जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2025। जी हाँ, ये जो छात्रवृत्ति है पिछले 4 सालों से पेंडिंग चल रही है, लंबित चल रही है। बहुत सारे छात्र और छात्राएं ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक छात्रवृत्ति नहीं ली है, यानी कि फॉर्म भर देते हैं लेकिन छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। उन सभी के लिए जो अपडेट आई है वो अपडेट मैं आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आपकी सभी की छात्रवृत्ति आ जाएगी। सरकार ने बजट भी पास कर दिया है, छात्रवृत्ति आएगी। और ये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है ये सभी को दी जाती है। जैसे भाई कोई यूजी, कोई पीजी, कोई बीए, बीएससी, बीकॉम हो, है ना, कोई आईटीआई कर रहा हो, और भी जो आप पीजी करते हो, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह कुछ भी करते हो आप, तो उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। समझ रहे हो? बिल्कुल साहब। और भी जो डिग्री डिप्लोमा होते हैं कोर्स तुम्हारे, वो अगर आप करते हो तो उनमें छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। जनरल कैटेगरी को छोड़ करके बाकी जो कैटेगरी हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। जैसे ओबीसी को नहीं मिलती है, जैसे अब तुम्हारा कौन कौन सा एससी एसटी हो गया, एमबीसी हो गया, ठीक है, और भी जो कैंडिडेट होते हैं जिनको भिस्ती, जैसे शहरिया जनजाति उसको बोलते हैं ना, वो क्या क्या होते हैं, आदिवासी समुदाय से संबंधित, उनको यहाँ पे छात्रवृत्ति दी जाती है। तो पूरी अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे, जो भी अपडेट है उसको सही से समझेंगे। राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2025, 4 साल से छात्रवृत्ति पेंडिंग चल रही है, यानी कि 4 साल से छात्रवृत्ति लंबित चल रही है तुम्हारी। अब मिलेगी सभी को बकाया छात्रवृत्ति। 2020-21 का भी हैं, 21-22 के भी हैं, 22-23 के भी हैं, 23-24 के भी हैं, 24-25 के भी हैं, सरकार के आदेश। अब उसको देखते हैं हम। पुराने भी तो बच रहे हैं ना भाई, लड़के लड़कियां सभी, पुरानों को भी अभी तक छात्रवृत्तियां नहीं मिली है, तो उसके ऊपर मामला जो है उसको देख लेते हैं। यह है 30 मार्च 2025 की लेटेस्ट अपडेट, जो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। विधायक फूल सिंह मीणा और लक्ष्मण राम की ओर से लगाए सवाल का सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया है साहब। यानी कि ये जो विधायक साहब हैं, इन विधायक साहब ने कुछ सवाल किए थे कि आप इतने पेंडिंग क्यों रखते हो, छात्रवृत्ति टाइम पे क्यों नहीं देते हो। 4 साल में 1 लाख छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति लंबित चल रही है साहब। 4 साल होगा, 1 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति अटकी पड़ी। अब उसका जवाब दिया गया है सरकार की तरफ से कि साहब विधानसभा में क्या जवाब दिया है वो भी हम बात करेंगे। उससे पहले जो भी आपको अपडेट मिलती है योजनाओं से संबंधित, जो भी अपडेट आती है वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी सरकारी योजना से संबंधित अपडेट आओगी, जो भी खबर आओगी, जो नोटिफिकेशन आओगी, सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। तो टेलीग्राम में सारा का सारा ज्वाइन कर लो, वहीं पर आपको मिलेगी। आगे देखो, प्रदेश में सरकार की मांग के अनुसार बजट नहीं मिलने, ऑनलाइन आवेदन के दौरान सही जानकारी नहीं देना, समय पर परीक्षा परिणाम जारी नहीं करना, ऐसे अनेक कारणों के चलते उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का खामियाजा आखिरकार छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। अब देखो, एससी और एसटी जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के मामले हर साल लंबित हो रहे हैं। 4 साल में 1 लाख से भी ज़्यादा छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति लंबित है। 4 साल में 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों की छात्रवृत्ति पेंडिंग चल रही है। विधायक फूल सिंह मीणा और लक्ष्मण राम की ओर से लगाए सवाल का सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया है। जानकारी के अनुसार बता दें, 2020-21 में 4661 छात्रवृत्ति पेंडिंग, 21-22 में 10,488, 22-23 में 26,000 होगी, और 23-24 में 91,92,000 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति लंबित है साहब। बढ़ती जा रही है तो दिन पर दिन। क्या कहते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं उसके ऊपर भी देखो भाई, बात करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार विश्वविद्यालयों को समय पर परीक्षा आयोजित कराकर समय पर ही परिणाम जारी करना चाहिए। जो भी कॉलेज हैं, जो भी विश्वविद्यालय हैं, वो टाइम से परीक्षा कराएं, टाइम पर रिजल्ट जारी करें, जिससे छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके। और साथ ही आवेदन भरने के समय बैंक खाता, IFSC कोड और अन्य जो जानकारियां हैं, न केवल सही, बिल्कुल किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए कि भाई फॉर्म भरते समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए थारी, सारे की सारी एक्यूरेट एकदम सही भरो। प्रदेश में नियमित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में SC ST जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग MBC। OBC को किसको मिलती है? देखो, OBC में उसी को मिलती है या तो कोई BPL में हो, ठीक है, OBC में कोई BPL में है तो उसको मिलेगी, या फिर कोई ऐसा हो जैसे कोई अनाथ हो, जिसके मम्मी नहीं हो, जिसके कोई पापा नहीं हो, या फिर
कोई भी एक कैंडिडेट नहीं हो, गरीब हो, ठीक है, इस प्रकार से जो है उसी को मिलती है ओबीसी में। वैसे ओबीसी वालों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, डॉक्टर अंबेडकर डीएनटीएस, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा, मिरासी भिस्ती समुदाय शामिल हैं। ये ऐसे कुछ समुदाय शामिल हैं, ठीक है जी। एमबीसी वालों को भी मिलती है, जो गुजर हैं उनको मिलती है। मैंने तो मिली भाई, बीएड की भी मिली, मान तो सारी मिली, एमए की भी मिली, बीए की भी मिली। ये है राशि का भुगतान विलंब का कारण, यानी कि आपकी जो राशि विलंब है, लेट छात्रवृत्ति है, वो पेंडिंग पड़ी हुई है, किसके कारण हुई है वो देखो साहब यहाँ पे जवाब दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय सही जानकारी नहीं देना, यानी कि भाई फॉर्म भरती समय गलती करो थे, गलती सही ना कर पाओ, बाद में फिर वह बस पेंडिंग चलती रहे। समय पर आक्षेप पूर्ति नहीं करना, जो भी बैक आ गई है उसकी कोई पूर्ति नहीं करते हो। दूसरा कारण ये, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड गलत भरते हो, इसकी वजह से भी आपकी छात्रवृत्ति अटक जाती है। शिक्षण संस्थानों की ओर से विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन विभाग को समय पर नहीं भेजना, यानी कि अपना जो फॉर्म होता है वो पहले कॉलेज के पास जाता है, कॉलेज वाले उसको आगे नहीं भेजते हैं, इस वजह से छात्रवृत्ति पेंडिंग होती है। पोर्टल पर ओरिजिनल दस्तावेज अपलोड नहीं करना, पोर्टल के ऊपर हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करवाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। फ़ोन में रहे हो ना, फोटो ले मैं भेजूँ, ले भाई ले, ये मित्र वाला उसी को स्कैन करेगा, उसी को भेज देगा। ऐसा नहीं है कि भाई पन्नी में गाल के ले चलना पड़े, पूरी लगा के जेट ले भाई, एक एक चीज़ पकड़, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मार्कशीट, मूल जाति, जो भी अपनी चाहिए, रसीद वसीद फीस की, सब ऐसा नहीं देते हम, ले फोटो भेज दूँगा, आगे देर कन चेक कर, बस ये गलती हो जाती है। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र को विद्यार्थियों द्वारा जन आधार से लिंक करवाना, फीस की राशि मददवार नहीं भरना। SC/ST उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 और 23-24 में भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय से समय पर बजट हस्तांतरित नहीं होना, भाई कुछ बजट की वजह से भी हो जाता है। SC/ST उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 22-23 से भी आधार बेस्ड भुगतान करने के कारण विद्यार्थियों को बैंक खाता, आधार सीडेड, DBT इनेबल नहीं होना, यानी कि अब आधार कार्ड भी बैंक से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो फिर भी गड़बड़ है, KYC वगैरह नहीं होती है तो भी गड़बड़ हो जाती है, तो ये चीज़ें भी आप कंप्लीट रखें। अब ये कोशिश की जा रही है कि अप्रैल में आपकी जो छात्रवृत्ति वगैरह है इनको जारी किया जाए, ठीक है साहब, क्योंकि भजन सरकार बार बार ये प्रयत्न कर रही है कि जो भी युवा वर्ग हैं, पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हैं, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग है, उन सभी के लिए योजनाओं का आगाज किया गया है। और राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर जो महोत्सव कार्यक्रम चलाए गए उनमें तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा हुई है और बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू भी किया गया है। तो छात्र छात्राओं के लिए भी जो है छात्रवृत्तियाँ भी यहाँ पर जो हैं, अगर हम आपको दिखाएं कि साहब छात्रवृत्ति के लिए, तो छात्रवृत्ति के लिए देखो कितनी लड़कियों को जो है छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध करवाई गई हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि हाँ भाई छात्रवृत्तियाँ भी बहुत सारी बच्चियों को मिली हैं साहब। निर्माण श्रमिकों को यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये वही हैं भजनलाल सरकार के ही हैं सारे के सारे। 92,000 निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए का हस्तांतरण करवा दिया गया है। ये पैसे मिले हैं इनको, जो भी निर्माण श्रमिक हैं उनको पैसे मिले हैं। अंत्योदय कल्याण समारोह योजना चलाई गई 25 मार्च को पुलिस परेड ग्राउंड भरतपुर में, समझ रहे हो, बिल्कुल साहब। और भी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो कितने कितने जो हैं बालिकाओं को ये पैसे दिए जा रहे हैं। तो आपकी छात्रवृत्ति क्यों नहीं आएगी साहब, आपकी छात्रवृत्ति भी आएगी ना, चिंता का विषय नहीं है, चिंता ना करें। देखो यहाँ पे भी आपको मैं दिखाऊं तो ये 25 मार्च का बाड़मेर का है, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन हुआ था, भजनलाल शर्मा उसके मुख्य अतिथि थे। 1.10 करोड़ परिवारों को 200 करोड़ रुपए की LPG सब्सिडी दी गई है, यानी कि जो गैस सिलेंडर मिले ना अपन, उनकी सब्सिडी भेज दी गई, 200 करोड़ रुपया खाता में पहुंचेगा, चेक करो। और ये देखो 30,000 बालिकाओं को लाडो प्रोत्साहन योजना में 7.5 करोड़ रुपए पहुंचा दिए गए हैं उनके बैंक खातों में। जो लाडो प्रोत्साहन, जो लड़कियों को पैसे मिलते हैं वो पैसे मिल चुके हैं। 31,790 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है, ये भी आप देख सकते हो। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में 13.16 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए गए हैं, ये देखो। और साहब 5,000 मेधावी छात्राओं को कालीबाई भील योजना में स्कूटी बांट दी गई है, ये देखो। 18,300 महिला समूहों को 100 करोड़ रुपए का हस्तांतरण कर दिया गया है, उनको 100 करोड़ रुपए ये बांट रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं ना उनको, बिल्कुल साहब। 5,000 महिलाओं को इंडक्शन कुकटॉप का वितरण कर दिया गया है, बिजली का चूल्हा मिलेगा,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बर्तन बैंक योजना की शुरुआत, सोलर दीदी की शुरुआत, ठीक है। तो इस वजह से आपकी भी जो छात्रवृत्ति है वो आने वाली है, ठीक है ना। छात्रवृत्ति कहीं नहीं जाएगी, आपकी छात्रवृत्ति मिल जाएगी, लेकिन जो आपकी जो पूर्ति करवाने के लिए बोला गया है, जो सेंडबैक आई है, उसका आप कृपया करके ध्यान दें और उसको दोबारा से जो है अपनी कॉलेज से संपर्क करें और फिर आपकी जो छात्रवृत्ति है वो आ जाएगी, या फिर आप कार्यालय से भी बात कर सकते हैं, जा करके संपर्क कर सकते हैं। ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी की सारी जानकारी मैंने आपको क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो भी अपडेट आती रहेगी तो हम आपके लिए साझा करते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि भाई हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। स्कूटी छात्राओं के लिए स्कूटी वगैरह भी बांटी जा रही है, हर चीज़ से जो है आपको लाभ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। और भी जो अपडेट आती रहेगी तो उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।